नहीं, ये तो बढ़िया यस। रखा आपने। वे के लिए आए यहाँ पर है ना। तो जो अपन ने रखा ही था यहाँ पर, कि भी हमारा पूरा का पूरा ध्यान जो है वो सुविधा को इकट्ठा करने के ऊपर रहता है। लेकिन सुविधा को इकट्ठा करने के बाद तो असली काम है ना। असली जीना तो सुविधा को इकट्ठा करने के बाद है। जब अपन उस सुविधा को यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ कर रहे हैं मतलब आदमी अकेले में तो यूज़ करेगा नहीं, उसको मिलजुल के यूज़ करेगा। तो जब उसको मिलजुल के यूज़ करते हैं तब फिर वो संस्कृति सभ्यता आती है। जैसे तन को तो इकट्ठा करने के लिए वैसे भी हमने कुछ नहीं किया है, तन तो मिल ही गया है। तो सारा झंझट जो ये तन मिल गया ये नहीं है ना, वो तो प्रकृति से मिल गया तन तो अपन को। उसको बनाए रखने का भी बहुत सारा काम प्रकृति कर ही रही है, हम तो थोड़ा सा ही काम करते हैं, है ना, खा लेते हैं, बाकी उसको पूरा पचाना वचाना वो तो प्रकृति कर रही है। तो सबसे बड़ा काम जो है वो सदुपयोग करना है। वस्तुएं तो रहती ही है, ठीक है ना। तो सदुपयोग करना है। ये आय पर इतना ज़्यादा जोर इसलिए हो गया है ना, क्योंकि वो हमें सबको न्याय संगत आय मिलेगी ऐसा नहीं है। मतलब न्याय संगत आय मिलेगी मतलब जितना वो श्रम करेगा उसके अनुपात में उसको वस्तु मिल ही जाएगी, ऐसा व्यवस्था नहीं है। इसलिए जो है वो इतना ज़्यादा मारामारी हो गया है। अदरवाइज वहाँ पर अगर नियम वगैरह सब तय है तो उधर तो कोई झंझट ही नहीं है। एक रूटीन टाइप का काम हो, यांत्रिक टाइप का काम हो गया ना, उसमें ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है। इतना ज़्यादा सोचना इसीलिए पड़ रहा है, अव्यवस्था की वजह से इतना ज़्यादा सोचने का पड़ रहा है। तो इसलिए सारा हमको ये काम इतना बड़ा लग रहा है, नहीं तो ये फिर मैकेनिकल काम है, एक बार फिक्स हो गया फिर होता रहेगा वैसा ही। तो जो मेन जो कला वाला काम है, जीने की कला, वो सारा यहाँ पर है, जीना यहाँ पर है, वे में। तो इसको असंग्रह बोल रहे हैं। असंग्रह मतलब कुल मिला के ध्यान यही है कि इसकी जगह पर इस पर ध्यान जाना ही असंग्रह है। आय की जगह पे व्यय पर ध्यान जाना, यानी कि जब अपन सुविधाओं को यूज कर रहे हैं, सुविधा को यूज करना मतलब निर्वाह करना, क्योंकि निर्वाह कर रहे होंगे हम, संबंध का निर्वाह कर रहे होंगे। सुविधा को यूज कर रहे हैं मतलब संबंध का निर्वाह कर रहे हैं। तो संबंध के निर्वाह पर जो केंद्र जा रहा है, ध्यान जा रहा है, उसका मतलब वो ही असंग्रह है। तो अभी उस पर ध्यान नहीं रहता, सुविधा आ कैसे जाए उस पर ध्यान है, तो उसी को बोल रहे संग्रह। एक तरह से वो समृद्धि जैसा ही हुआ ना। आवश्यकता तय हो गई हाँ, तो वो ठीक। एक व्यय फिक्स हो गया हाँ, तो ठीक है, पर असंग्रह प्रवृत्ति जैसा है। प्रवृत्ति मतलब आदमी का ये शिफ्ट हो रहा है ना फोकस, हम्म, प्रवृत्ति चेंज हो रही है, पहले उधर की प्रवृत्ति अब इधर की प्रवृत्ति हो रही है। तो सबसे बड़ा काम जो है वो निर्वाह ही है, मानव मानव के साथ जो निर्वाह हो रहा है उसमें साधनों का जो है सदुपयोग होना है। तो जो निर्वाह नहीं हो रहा है वहां पर लड़ाई झगड़े हैं सारे। तो आदमी को बहुत सारा साधनों का जरूरत भी क्यों पड़ रहा है, क्योंकि संबंधों का निर्वाह नहीं हो रहा है। इधर आय बहुत बहुत ज़्यादा आय की आवश्यकता है हमको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये धर्म नीति नहीं है। तो संबंधों को बनाए रखने के लिए हमको बहुत ज़्यादा सुविधाओं की जरूरत पड़ रही है, नहीं तो भाग जाएंगे लोग, है ना। इसलिए हमको बहुत सारा कमाने की जरूरत पड़ रही है ना, छोड़ के भाग जाएंगे नहीं तो। या फिर जो है वो हर एक आदमी को अलग अलग चाहिए, क्योंकि मिलजुल के यूज़ नहीं कर पा रहे, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा आय की जरूरत पड़ रहा है। तो वो इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि किसी का भी ध्यान इधर नहीं है, सभी का ही ध्यान उधर है। तो इधर ध्यान होने का मतलब ये है कि मानव जाति में तीन आयाम नए खुलना, जिसको बोले व्यवहार आयाम, विचार आयाम और अनुभव आयाम। तीन नए आयाम खुलना जो कि अभी बंद ही है आदमी के। ये कितना इंपॉर्टेंट बात है ना, कि इधर इधर जो है वो कार्य आयाम आ गया ना, लेकिन जो बाकी के तीन आयाम है वो इधर ही है, व्यवहार विचार अनुभव। ये तीन आयाम मानव की जिंदगी में है ही नहीं। तो इधर भी तो श्रम करना है ना, सारा जिंदगी उधर कार्य आयाम में ही चला जा रहा है, और वो भी ठीक से हो नहीं रहा है। वो ठीक से हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि तीन आयाम नहीं हो रहे हैं। तो साइकिल बन गया, ये तीन नहीं हो रहे इसलिए वो हो नहीं रहा, वो हो नहीं रहे इसलिए और नहीं हो रहे ये तीन आयाम, और इसलिए फिर और ज़्यादा उसी में फंस गया आदमी। तो
साइकिल बन गया, फिर एक है ना बुरा वाला साइकिल बन गया। तो अगर ये ठीक से होते हैं तो मानव की जिंदगी में वैसे भी ये बहुत बड़े आयाम है। तो ये जो चीज चल रही थी, अभी हमको हर चीज के लिए पैसा चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, हर चीज के लिए पैसा चाहिए हमको। वो इसलिए चाहिए क्योंकि जिंदगी में सिर्फ कार्य आयाम ही है। तो ये तीन आयाम होंगे तो बहुत सारे आयाम, तो ये तो व्यवहार आयाम है ना, ये इधर विचार आयाम है, विचार और अनुभव आयाम है। ठीक है ना। तो खाली पैसा तो इसी आयाम में लगेगा ना, इसमें भी बहुत थोड़ा सा भाग है। तो पैसा बहुत छोटे से आयाम में लगना चाहिए। पैसा मतलब भौतिक वस्तु है ना। बाकी भौतिक वस्तु के साथ में यहाँ पर मानसिक ही काम होने हैं। तो मानसिक काम होंगे तो उसमें मानसिक मानसिक ही श्रम होगा, मानसिक मानसिक ही विनिमय होगा या एक्सचेंज होगा। तो गड़बड़ एक्सचेंज ये है कि मानसिक के बदले भौतिक एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ये गड़बड़ है ना। तो इसमें मानसिक मानसिक एक्सचेंज हो रहा है, इसमें मानसिक एक्सचेंज हो रहा है ना, इसमें भी मानसिक एक्सचेंज हो रहा है। तो कार्यायाम ही है इसको, जो अपन बोल रहे थे कि सब जगह विनिमय घुस गया, दूसरी जगह सब जगह कार्य ही घुस गया है। हमारी जिंदगी में व्यवहार विचार अनुभव आयाम है ही नहीं, मानव की जिंदगी में है ही नहीं। जिसको व्यवहार बोल रहे हैं ना अभी, वो कार्य व्यवहार है। ठीक है ना। व्यवहार मतलब जब हमको दूसरे आदमी का जीवन के बारे में बात हो रही है, उसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना, उसको कहाँ पर समाधान चाहिए कहाँ पर समाधान नहीं चाहिए, ये सारे बातों पर बात हो रही है, तो फिर व्यवहार आयाम में वो आएगा। अब रोटी खा ले, पानी पी ले, जल्दी सो जा, जल्दी उठ जा, है ना, ये जो सारे आयाम है ये सब व्यवहार आयाम नहीं है। वो कार्य व्यवहार। हाँ, कार्य व्यवहार आयाम है ये। तो व्यवहार आयाम तो है ही नहीं आदमी के बारे में, आदमी की जिंदगी में है ही नहीं व्यवहार आयाम। विचार आयाम भी नहीं है, उसको भी बोले तो कार्य विचार आयाम हो गया वो, है ना। तो कार्य व्यवहार और कार्य विचार ही है खाली। व्यवहार ही नहीं है तो भैया विचार आयाम तो कहाँ से आएगा? तो विचार आयाम मतलब आदमी हाँ, जो पूरा अस्तित्व क्या है क्यों है, मैं हम्म, क्या हूँ क्यों हूँ, है ना, धरती क्या है क्यों हम्म, है, परिवार क्या है क्यों है, इस सारे के मामले में जो सोच विचार है वो विचार आयाम है। तो इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, फुर्सत ही नहीं है लोगों को। हम्म। उधर कार्य आयाम से फुर्सत मिले तो इधर आएंगे, है ना। तो कैसे रोटी मिल जाए, कैसे पानी मिल जाए, है ना, कैसे वो सदुपयोग हो जाए ये भी नहीं सोच रहे, है ना। रोटी मिल जाए उसके बाद करेंगे क्या ये भी नहीं सोच रहे, है ना, मिल जाए तक ही सोच रहे हैं। तो इसलिए तीन आयाम नहीं है आदमी की जिंदगी में, तो इसलिए जो है जीवन ही नहीं है आदमी की जिंदगी में। जीवन का है ना बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं हो रहा है आदमी को। भैया इसको तो अभी, असंग्रह हो गया ये, है ना। तो इस तरह देखें कि व्यवहार को निभाने के लिए जो व्यव हो रहा है उसके अनुरूप आय हो तो वो असंग्रह है। हाँ, और उसमें जो है जब यहाँ से जब पैसा निकल गया, तो वैसे भी पैसे का बहुत मिनिमम जरूरत हो गया ना। मिनिमाइज हो गए। तो असंग्रह की प्रवृत्ति वैसे ही हो जानी है आदमी को। संग्रह इसीलिए कर रहा है ना। आदमी का आज 25% से ज़्यादा बजट तो इसी में लग जा रहा है बच्चों को पढ़ाने में, नहीं, आधी सैलरी उसी में चली जा रही है, इसलिए बेचारा संग्रह कर रहा है ना। तो हाँ, आवश्यकता का निर्धारण हो गया, उसके बाद भी एक लेवल का व्यवस्था तो चाहिए ही, है ना। क्योंकि अपन ने जो पहले भी बात किया था कि सारा कुछ व्यक्ति की सीमा में ही नहीं हो जा रहा है। तो हाँ, मानव में, फिर परिवार में, फिर समाज में, राष्ट्र में। तो ऐसी व्यवस्था में ऐसे संविधान की भी जरूरत है। ठीक है। तो असंग्रह मतलब संग्रह करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ये देखिए, जब यहाँ पर इसको अगर अपन सुविधा से देखेंगे, ज्ञान को अगर सुविधा से देखेंगे, तो ज्ञान क्या है, बहुत बड़ा चीज़ होता है, न्याय क्या है, बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो सुविधा से जब भी उसको एक्सचेंज करेंगे तो आपको बहुत बड़ी चीज़ देनी पड़ेगी। इतना बड़ा चीज़ छोटे मोटे पैसे में थोड़ी मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली जब इसको पैसे से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत सारा पैसा लगना ही है, और फिर भी मिलेगा कुछ नहीं, प्रतीक ज्ञान और प्रतीक न्याय मिलेगा। तो दोनों जगह से मारे जाएंगे, है ना, एक तो बहुत सारा पैसा दो और मिलेगा और कुछ नहीं, दोनों जगह से फंसेगा आदमी, है ना। हाँ, इसलिए आदमी को फिर लगेगा कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, तो यहाँ से संग्रह का प्रवृत्ति आएगा उसके अंदर।
तो वो बात ठीक है कि व्यवस्था होने से भी हमारा बहुत सारा समस्या तो वैसे ही ठीक हो जाएगा, लेकिन वो व्यवस्था होने में फिर वो जीवन चाहिए उसके लिए, कुछ तो लगेगा जीवन का रोल। भले ही जीवन ज्ञान ना हो, पर कुछ तो चाहिए जीवन का। वो अपने आय को राजनीति से जो जोड़ा, वो थोड़ा कैसे समझ में आय। राजनीति मतलब वो वहां पर तो ऐसे मैकेनिकल नियम टाइप के सिस्टम बन रहे हैं ना। हाँ, वही सुरक्षा वही है। ये जो ये जो हायरार्की बन रही है, डिवीजन बन रहे हैं, ये सब सुरक्षा ही है। अपन ने बात किया था ना, ये जो हायरार्की बन रही है सब सुरक्षा ही है। जैसे गांव के लेवल पे सारे बच्चे स्कूल तक पहुंच जाएं, ठीक है ना, तो ऐसा इंश्योर करना है कि सारे बच्चे स्कूल तक पहुंच जाएं, तो ये एक सुरक्षा वाला भाग हो गया ना। तो ये राजनीति में आएगा। उसमें उसमें ये नहीं आ रहा है स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा। जब स्कूल में एक्चुअल में टीचर जब पढ़ा रहा है, जब वो कंटेंट का डिलीवरी कर रहा है, तब राजनीति से नहीं होगा वो। आप नियम बना देंगे और टीचर ऐसा पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ना। वो टीचर जो है वो मानवीयता पढ़ाना है उसको, मानवीयता वो नियम से थोड़ी पढ़ा देगा। तो जब एक्चुअल में वो एग्जीक्यूशन करने जा रहा है तो धर्म नीति हो गया वो। ठीक है। तो उसमें शिक्षा में राजनीति वाला भाग क्या है कि कितने अनुपात में टीचर हैं, कितने अनुपात में बच्चे हैं, इसलिए यहाँ पर प्राइमरी स्कूल लगेगा कि 8वीं वाला स्कूल लगेगा, ये सारा क्या है, ये राजनीति वाला भाग आ गया। इससे क्या हो रहा है, सुरक्षा हो रहा है। मान लो हम इतना तय नहीं कर रहे हैं, अब जो बच्चों के अनुपात में शिक्षक बहुत कम है, तो कुछ बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो ये सुरक्षा हिल गया ना। ठीक है ना। तो नियम जब बन रहे हैं ताकि कोई छूट न जाए, या कहीं पे पता चले कि बच्चे बहुत कम है, वो टीचर जो है फालतू में ज़्यादा लगे हुए हैं, फिर टीचर का शोषण हो रहा है उसमें, तो उस टीचर को कहीं और प्लेसमेंट होना चाहिए व्यवस्था में, तो किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। ये सुरक्षा वाला भाग है। लेकिन एक्चुअल में जब सदुपयोग होगा, जब वो टीचर अपने जीवन का सदुपयोग करेगा उसको समझाने में, अब वो नियम में तो आ ही नहीं सकता है। तो इस तरह से व्यवस्था में दोनों ही रोल हमेशा ही रहेंगे। जैसे परिवार में जो श्रम का जो बंटवारा है, तो किसी आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा श्रम तो नहीं आ जा रहा है, किसी के ऊपर बहुत कम तो नहीं आ जा रहा है। जिसके ऊपर कम आ गया वो भी समस्या में रहेगा, उसको उपयोगिता नहीं लगेगी। जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आ गया उसको शोषण लगेगा। तो ये राजनीति वाला भाग हो गया, जिसमें तय हो रहा है कि कौन क्या क्या श्रम करेंगे, है ना। लेकिन जब वो आदमी एक्चुअल में श्रम करने जा रहा है, अब नियम से नहीं कर सकता ना वो श्रम, उसके अंदर समझ होगी, भाव होगी तो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। तो ये धर्म नीति में आ जाएगा। तो फिर आय को हम जैसे समझते हैं, तो फिर वो आय खाली पैसे के लिए या फिर मुद्रा के लिए नहीं है। वो हाँ हाँ, वो आय, तो वो स्वास्थ्य, आय स्वास्थ्य है। और हाँ, इनमें इनमें बहुत थोड़े से रिसोर्स लगते हैं, ज़्यादा तो इसमें मानव ही लगेगा, मानव के जीवन का समझ वाला भाग ही लगना है। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर वो थोड़ा सा रिसोर्स लगेगा यहाँ पे। आय, आय को क्या कैसे समझे। आय, आय मतलब वही है, परिवार व्यवस्था में जो संसाधन के एंट्री हो रही है उसका आय है। और फिर वो एंट्री होने के बाद में वो इन इन जगह पे ही उसका सदुपयोग हो रहा है, वो उसका वे है। तो खाली प्रतीक मुद्रा में तो वैसे भी नहीं आएगा वो। ठीक है ना। लेकिन जब उसको आप एकदम रियल चीज बोलेंगे, एक रियल धन बोलेंगे, तो भी उसमें आय और व्यय में अपन को डिस्टिंग्विश करना जरूरी है। खाली प्रतीक मुद्रा हटा दिया तो भी ये रहना तो जरूरी है कि धर्म नीति के रोशनी में राजनीति, ये मेन सिद्धांत है। उसी में असंग्रह बोल रहे हैं, मतलब राजनीति पर ध्यान नहीं है ना, ज्यादा धर्म नीति पर ध्यान है। ध्यान नहीं है मतलब धर्म नीति के रोशनी में राजनीति पर ध्यान है, केंद्र में राजनीति नहीं है। तो मानव जाति के पास में धर्म नीति नाम पे कुछ भी नहीं है अभी। धर्म नीति है ही नहीं हम लोगों के पास में, सिर्फ राजनीति है, भाव नहीं है। धर्म नीति मतलब भाव है ना। उसी अर्थ में संस्कृति सभ्यता नहीं है, अमानवीय संस्कृति सभ्यता है, शरीर मूलक संस्कृति सभ्यता है। जीवन नहीं है मतलब संस्कृति सभ्यता है ही नहीं। तो इसलिए राजनीति मतलब फिर वो पॉलिटिक्स हो गया है ना। पॉलिटिक्स मतलब पॉलिसी बनाना। अब पॉलिसी बनाना कोई खराब चीज़ थोड़ी है। पॉलिटिक्स का मतलब ही हो गया कि खराब चीज़।
तो वो इसलिए हो गया क्योंकि धर्म नीति है ही नहीं। अब बिना धर्म नीति के पॉलिसी बनाएंगे मतलब खराबी पॉलिसी बनाएंगे, इसलिए फिर वो खराबी हो गया। पॉलिटिक्स मतलब बदमाश आदमी है ना, ऐसा स्थापित हो गया है। पॉलिटिक्स कर रहा है मतलब बदमाशी कर रहा है ना। तो कर ही रहा है बदमाशी, बिना धर्म नीति के बदमाशी कर रहा है। ठीक है। तो असंग्रह में ये नहीं हो रहा है कि भाई हम जो है सारा पैसा कहीं दान दे के आ जाएंगे है ना, या पैसा कमाना ही छोड़ देंगे। उसका कुल मतलब ही इतना है कि पैसा केंद्र में नहीं है। अबे पैसा बहुत सारा इकट्ठा करेंगे, पैसा कम इकट्ठा करेंगे, या फिर पैसा केंद्र में आ गया, फिर केंद्र वही हो गया ना। तो केंद्र शिफ्ट करना है असंग्रह का मतलब। हम्म। हाँ मूल प्रवृत्ति, हाँ तो मूल प्रवृत्ति ये वाली है ना, संबंध वाली मूल प्रवृत्ति। यहाँ पे देखेंगे तो जीवन है, यहाँ पर जीवन है, वहां पर वो शरीर प्रधान है ना। तो जीवन प्रधान हो जाना ये मूल प्रवृत्ति है, ऐसे देखेंगे तो। हाँ वो मूल प्रवृत्ति ड्राइव कहाँ से। तो संबंध पर जब ध्यान देते हैं तो उसमें संबंध अगर ठीक रहेंगे तो सुविधा का वैसे ही कम जरूरत पड़ेगा। इस चक्कर में असंग्रह वैसे ही नेचुरल हो जाएगा। संबंध पर ध्यान नहीं दे रहे, इसीलिए ही हमको बहुत सारा सुविधा चाहिए। अब घर में एक गाड़ी तो हो ही सकती है ना। अब आज एक घर में दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं, तो ये तो यही बताता है कि भाई वो सब लोग जो है एक ही घर में दो दो तीन तीन टीवियाँ होंगे है ना। एक ही घर में ज़रूरत से ज़्यादा एसी होंगे, ये सब जो चीज़ें हैं, ये बताता है कि संबंध का अभाव है। और इतना वो भी ठीक है, कम से कम एक ही घर में है। अब दो तीन फ्लैट हैं, 8-10 फ्लैट है ना। अभी कोई सर्वे आया था कि हमारे देश में कम से कम 1 करोड़ फ्लैट खाली हैं। फ्लैट भी नहीं, घर होंगे वो। 1 करोड़ घर जो है वो एकदम ही खाली है। एकदम खाली पड़े हुए हैं 1 करोड़ घर है ना। वो सर्वे कितना सही है, इससे ज़्यादा ही खाली होंगे है ना। यहाँ कई लोग जो है उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। यहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा घर खाली पड़े हुए हैं, उनमें रहने वाला कोई नहीं है। और बताइए। तो अभी विकल्प अध्ययन बिंदु के समापन पे जीवन विद्या को विकल्प किस आधार पर बोल रहे हैं। क्या चीज़ का विकल्प है, किस किस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये विकल्प है। क्या चीज़ें ऐसी है जो ऐसे बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है उसमें है ना, ऐसा और भी जगह हो जाएगा। किस जगह पर जीवन विद्या केंद्र में विकल्प को विस्थापित कर रही है। अंजू दीदी बताएंगे, अंजू दीदी। अभी जागृत अवस्था में आ रहे हैं अंजू दीदी। आपको, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। आपको सोना है तो और सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा आप इतनी दूर से आए तो फिर आपको रिग्रेट होगा बाद में है ना। तो जीवन विद्या को विकल्प क्यों बोल रहे हैं, क्या विकल्प है ये, क्या लग रहा है जनक भैया। अगर इस पे बैठ के सोचना है तो सोच सकते हैं 2-3 मिनट। कुछ बिंदु बनाना है तो बना सकते हैं। विकल्प मतलब क्यों विकल्प बोल रहे हैं इसको, सोचना है थोड़ा सा और सोच सकते हैं। मेरे माइंड में दो पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं जस्ट मेंशन करता हूँ कि हाँ। पहले तो मतलब एक कहते हैं ना गोल्डी लॉक्स, वो इफेक्ट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है ठंडा भी नहीं है और सही टेम्परेचर में पॉरेज हो,
अच्छा। वो बेर आया था और उसकी एक कहानी है। हम्म। मतलब 3 बाउल थे, हम्म। उसमें ये एक बहुत ज़्यादा गर्म था और यहाँ पर बहुत ठंडा था, फिर हम्म। बीच वाला जो बहुत सही टेम्परेचर था। अच्छा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो आदर्शवाद और भौतिकवाद का जो हम्म। एक्सट्रीम्स है हम्म। उसमें गैप्स भी है। हम्म। तो वो गैप्स कहीं ना कहीं विकल्प से आज इतना समझ में आया कि पूरा उखाड़ के फेंकना नहीं है, वो हम्म। गैप्स भाव जैसे कि एक वर्ड आया उससे फिल करना है। हम्म। और वही चीज़ है, वही एक्टिविटीज़ है, फिर समझ जो है संग्रह भी करना है, लेकिन वो संबंध की जो अरस परस की जो निभाने का वो जो कार्यक्रम है उसके लिए संग्रह करना है। तो मतलब एक्टिविटीज़ लगभग वही है। अब जैसे कि हम लोग संग्रह गाड़ी रखना है, फ्लैट रखना है, ये है वो, तो ये आपके अंदर एक इनसेंसिटिविटी भी दिखा रहा है। मतलब आप घर से निकलते हो, एक बेगर देखते हो, उसको कुछ घर का व्यवस्था है नहीं, ठंड में है, गर्मी में है, वो जो भी जैसा है वैसा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप समझ जाओगे तो आप अपने आप संग्रह नहीं करोगे, तो वो मानवता के बैलेंसिंग इफेक्ट की वजह से, या ऐसा कह सकते हैं कि वो सबको एक रहने की एक जगह मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये कंपैशन भी इसमें अपने आप सॉल्व, अपने आप इट विल बी एविडेंस्ड व्हेन वी आर फॉलोइंग जीवन विद्या। और कहीं ना कहीं बैलेंस भी एविडेंस्ड हो जाएगा, कहीं ना कहीं संबंधों का पूर्ति भी और भाव भी बैलेंस्ड हो जाएगा। तो वो एक पूरा का पूरा एक जो अर्थ भी एक कहते हैं कि बैलेंस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। मतलब उतना ही एटमॉस्फेयर है, उतना ही नाइट्रोजन है क्या, ताकि पेड़ पौधे ज़्यादा हो मानव से, एनिमल से। तो वो पूरा एक बैलेंस सिस्टम ही है। तो एक तरह से ये भी एक दर्शन में एक बार समझ में आ रहा है कि विकल्प मतलब वो एक बैलेंस को माइंड हम्म। में, जीवन में लेके आना। हम्म। बढ़िया। और बताइए। आप कुछ लिखना चाह रहे हैं सुनील भैया? क्या चीज़ के आधार पे इसको अपन विकल्प बोल रहे हैं? अभी विकल्प यानी जो मैं समझ रहा हूँ हम्म। कि जो अभी ऐसा है कि आदर्शवाद और भौतिकवाद में कुछ गलतियाँ थी, हम्म। उसको ठीक इसमें थोड़ा बहुत भर के वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मूलभूत जो पहले जो दो आदर्शवाद और भौतिकवाद दोनों का जो कॉन्सेप्ट है हम्म। उसमें से नहीं निकल पाया था जो व्यवस्था निकलनी चाहिए थी मानव का सुख का रास्ता। तो पूरा सभी अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, वो पूरा का पूरा जो जो अभी है उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो था उसमें कुछ एडिशनल करना होगा, हम्म। क्योंकि मानव का जो अध्ययन होना था वो हम्म। दोनों में नहीं हो पाया है। हम्म। कहीं ईश्वर का बात हुई है, हम्म। कहीं जीवन के ईश्वर की बात हुई है, या फिर शरीर की बात हुई है। हम्म। फिर मानव और जीवन के संयुक्त रूप में मानव की और परिवार की एज हम्म। मानव अध्ययन नहीं हो पाया है अभी तक। हम्म। और परिवार के बेस पे कोई व्यवस्था नहीं खड़ी हो पाई है। हम्म। तो उसके लिए पूरा रिप्लेसमेंट के तौर पे सभी संविधान तक का जो अपना है राष्ट्र लेवल तक,